Continue with chapter financial statement with the adjustments. In this video, we are going to discuss question number 40. The following balances were extracted from the books of Brijesh Chandra on 31st March 2019 and some adjustments are given. Closing stock is there, bad debts is there, depreciation is there on machinery and scooter, outstanding interest is there, manager commission is there. सो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बैड डेट का है और मैनेजर कमीशन का है, क्योंकि इसमें बैड डेट की पूरी डिटेल आपके सामने है. ठीक है, जिनकी जिनकी एडजस्टमेंट है उनके आगे हमने डॉट्स लगा लिए ताकि जब हम वो आइटम को ट्रीट करेंगे हमें पता लग जाएगा इनकी कुछ एडजस्टमेंट्स आ गई. ठीक है, सो फॉर्मेट भी हमने रेडी कर लिया. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले है हमारे पास कैपिटल. तो कैपिटल जाती है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड. सो हमने लिख लिया कैपिटल 24,500. ड्राइंग्स कैपिटल में से हम कर देते हैं माइनस, तो माइनस करके हमारे पास आ गए 22,500. जर्नल एक्सपेंस ये जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो यहाँ हमने ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म कर लिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू जनरल एक्सपेंस 2,500. देन इट इज़ बिल्डिंग. बिल्डिंग जाती है हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड. सो लिख लिया बिल्डिंग 11,000. देन इट इज़ मशीनरी. ये भी जाती है बैलेंस शीट में एसेट साइड. इसकी एडजस्टमेंट है इसलिए इसकी वैल्यू हमने अंदर लिख ली. ओपनिंग स्टॉक ये जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 16,200. देन इट इज़ पावर डायरेक्ट खर्चा है. सो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू पावर 2240. देन इट इज़ टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. सो ये जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एंड अमाउंट इज़ 1315. नेक्स्ट इज वेजेस. वेजेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है. सो टू वेजेस दैट इज 7,200. देन इट इज डेटर्स. डेटर्स जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स, और इसकी अमाउंट हमेशा अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अभी होनी है. देन इट इज क्रेडिटर्स. ये भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाएंगे. क्रेडिटर्स 2,500. देन इट इज चैरिटी. चैरिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. सो टू चैरिटी 105. देन इट इज बैड डेट्स. ये पॉइंट हम बाद में देखते हैं. लोन क्रेडिट मतलब हमारी लाइबिलिटी है. लोन जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड. लोन 7,880. देन सेल्स ये जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. बाय सेल्स ध्यान में रखते हैं सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है इसलिए डायरेक्टली बाहर लिख देंगे. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. परचेज रिटर्न भी क्वेश्चन में नहीं है. सो 47,000 डायरेक्टली बाहर. स्कूटर हमारे लिए एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएंगे. एडजस्टमेंट है इसलिए इसकी वैल्यू हम अंदर ही लिखेंगे दैट इज 2,000. देन इट इज बैड डेट्स प्रोविजन. बैड डेट का पॉइंट हम बाद में देखते हैं. देन इट इज कमीशन क्रेडिट. जब क्रेडिट है तो हम भी कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बाय कमीशन 1320. देन इट इज स्कूटर एक्सपेंसेस. P&L में जाएगा, खर्चा है. स्कूटर एक्सपेंसेस अमाउंट इज 1,800. देन इट इज बिल्स पेबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. बिल्स पेबल. देन इट इज कैश बैलेंस शीट एसेट साइड. सॉरी इसकी एडजस्टमेंट थी. कैश बैलेंस शीट एसेट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट.
ठीक है। सो जितनी भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर थी उसकी एक बार ही एडजस्टमेंट होनी थी, हमने एक बार ही एडजस्टमेंट कर ली। कमिंग टू एडजस्टमेंट, द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो पहली बार क्लोजिंग स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड, दूसरी बार हम इसको लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,500। देन सेकेंड एडजस्टमेंट इज ऑफ बैड डेट्स। सो इसको ध्यान से देखना, जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं वो हमारे लिए ओल्ड है, जो प्रोविजन अंदर है वो हमारे लिए क्या है, ओल्ड प्रोविजन। जो बाहर बैड डेट्स हैं ये हमारे लिए न्यू है, और जो प्रोविजन है ये भी हमारे लिए क्या है, न्यू। सो हमें इसका फॉर्मेट पता है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ ओल्ड बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें पता लगेंगे 550। देन हम इसमें ऐड करते हैं न्यू बैड डेट, जो हमें पता लगते हैं एडजस्टमेंट से 160, और दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 710। फिर हम इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोविजन बनानी है 5% डेटर्स के ऊपर। देखो पहले हमारे जो डेटर्स थे वो थे 6280, ठीक है। अब इसमें से 160 जो है वो बैड डेट हो गए। जो बैड डेट डिक्लेयर हो गए उसको हम डेटर्स नहीं बोलेंगे। अब हमारे डेटर्स कितने हैं, 6120। इसके ऊपर उन्होंने बोला है कि 5% की प्रोविजन बनानी है, जो हमारे पास आ जाएगा 306। सो दिस इज योर न्यू प्रोविजन। जब न्यू बैड डेट है तो डेटर में से माइनस करके ही आपने जो है न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है। देन हम इसमें से माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविजन, जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर पता लगेगी, वो है 900 की। सो माइनस करके हमारे पास आ गया 160। सो एक बारी हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया, दूसरी बार हम इसको बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे डेटर में से। सो डेटर में से सबसे पहले हम माइनस करते हैं न्यू बैड डेट, जो एडजस्टमेंट में आपको गिवन थे, वो आपको गिवन थे 160। फिर हम माइनस करते हैं इसमें से न्यू प्रोविजन जो हमने अभी क्रिएट की, दैट इज ऑफ ₹306, ठीक है। सो 306 हमने इसमें से माइनस कर दिया और हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गई 5814। क्लियर है। न्यू जो है एडजस्टमेंट में गिवन थे इसलिए इसकी 2 बारी ट्रीटमेंट होती है, ओल्ड अंदर गिवन है इसलिए इसकी 1 बारी ट्रीटमेंट होती है। देन इट इज़ डेप्रीशिएट मशीनरी 10% एंड स्कूटर बाई 12%। डेप्रीशिएशन हमने चार्ज करनी है मशीनरी के ऊपर 10%। सो 9340 का 10% 934, और ये माइनस करके हमारे पास मशीनरी की वैल्यू आ गई 8406। साथ में ही बोला है कि स्कूटर की डेप्रीशिएशन है 12%। सो स्कूटर की डेप्रीशिएशन हमने माइनस की 2000 का 12% 240 माइनस करके 1760। सो एक बारी डेप्रीशिएशन यहाँ दिखा दी, दूसरी बार डेप्रीशिएशन दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू डेप्रीसिएशन मशीनरी 934, स्कूटर 240 और टोटल आ गई 1174, ठीक है। देन इट इज प्रोविजन 750 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओवरड्राफ्ट। 750 इंटरेस्ट पेंडिंग है, देने वाला है, नहीं दिया, मतलब आउटस्टैंडिंग है 750। सो यहाँ लिख लिया टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 750। एक बार ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख लिया और दूसरी बार चले जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बिकॉज यू हैव टू पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 750। एंड लास्ट पॉइंट इज मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर कमीशन इज गिवन 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। हमने पढ़ा था कि जब मैनेजर कमीशन का पॉइंट आता है बिफोर एंड आफ्टर वाला केस होगा, तो इस क्वेश्चन में बिफोर है। देना किसके ऊपर है, नेट प्रॉफिट, तो पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तभी तो इसको दे पाएंगे। सो इसका टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है
860, ये माइनस करके हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 16220 और जिससे दोनों साइड इक्वल होगी। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 16220। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो क्रेडिट साइड का हमारे पास टोटल आ रहा है 17540। डेबिट साइड सभी आइटम को इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस करके हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, दैट इज 9780। ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट है। बट इस नेट प्रॉफिट में से आपने क्या करना है, मैनेजर का कमीशन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो हमने यहाँ लिखा टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। ये 9780 कैसे आया, क्रेडिट में से सारे डेबिट माइनस किए, जो हमारे लिए नेट प्रॉफिट होता है वही है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैनेजर को कमीशन देना है हमने 10%। बिफोर वाला केस है इसलिए नीचे क्या लिखेंगे 100। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 978, ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट माइनस करके आ गया 8802 17540, ठीक है। सो मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है। सो आपने एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जो मैनेजर कमीशन से पहले था, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया, फिर माइनस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जो हमारी कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा प्लस। सो मैनेजर को कमीशन अभी देना है, दिया नहीं है, इसलिए सेकंड ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। सो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे मैनेजर कमीशन दैट इज 978, और जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है उसको हम कैपिटल में क्या कर देंगे प्लस, दैट इज 8802, और ये प्लस करके हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गई 31302। क्लियर है। लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, एसेट मस्ट बी इक्वल्स टू लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है 50,560। सिमिलरली एसेट साइड का भी है 50,560। एसेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट।